आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है 01/2024 जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है वो आपकी यहाँ पर जारी की गई है और आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आप क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम देंगे। फर्स्ट नेम देना जरूरी है, अगर मिडिल या लास्ट नेम है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट नेम देना यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं और आपकी मेल आईडी दे सकते हैं। मेल आईडी कैसे आपको एंटर करनी है मैं आपको यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ। जैसे आपकी मेल आईडी है आप उसे देंगे। इसके बाद यहाँ से डोमेन सेलेक्ट करेंगे और जो ये कंफर्म वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपकी मेल आईडी को विद डोमेन आपको यहाँ पर देना होगा। तो ये मैंने डेमो के तौर पर शो किया है। आपको आपकी एक्चुअल मेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर देना है और इस कैप्चा कोड को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर सेंड कर दी जाएंगी। अब फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर जो आपको अपलोड करना है इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर दी गई है गाइडलाइन। फोटोग्राफ का जो साइज है वो 20 से 50 KB और सिग्नेचर का 10 से 20 KB में आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पोस्ट का ऑप्शन है, तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर उस पोस्ट में डिसिप्लिन है तो आप डिसिप्लिन सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप सीनियर टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो है डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी इनमें से कौन सी है वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप PH कैंडिडेट है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस है। PH कैंडिडेट कैटेगरी से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए, नहीं चाहिए, आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। माइनॉरिटी कम्युनिटी मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो कि इंक्लूडिंग इसमें अपने कमीशन ऑफिसर या ECO है तो आप यस या नो कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग जानकारी। वीडियो कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस या नो करना होगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो भी आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट प्रेफरेंस देनी है, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेट या ड्यूटीज के ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर लेना चाहें वो सेंटर आप यहाँ पर ले सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए जो ऑप्शंस मिलेंगे वो आपको यहाँ पर देने होंगे 3 ऑप्शंस। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर सेंटर के तौर पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मीडियम ऑफ शॉर्ट हैंड और मीडियम ऑफ टाइप राइटिंग है, तो ये फ्रेंड्स तभी ऑप्शन एप्लीकेबल होगा अगर उस पोस्ट के लिए मैंडेटरी होगा। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसकी नोटिफिकेशन पर पढ़ लेना है, उसकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना होगा। जेंडर देना है, जुड़वा भाई बहन है तो यस या नो कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपके फादर नेम का, तो आपका जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका मदर नेम एंटर करना है। स्पाउस नेम में पति या पत्नी का नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका एड्रेस सेक्शन है, तो पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इसके बाद आपका स्टेट क्या है, आपका जो पिन कोड है वो क्या है, वो जानकारी आपको देनी है आपके प्रेजेंट एड्रेस की। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे। यहाँ से वैलिडेट कीजिए, वेरीफाइड होने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन ऑप्शन है, सबसे पहले है आपका SSC, तो आप यहाँ पर डिग्री सब्जेक्ट के स्ट्रीम के नेम दे सकते हैं। तो आप इस तरह से आपकी जो भी सब्जेक्ट्स के नेम है वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं, या आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आप यहाँ पर देना चाहें, जैसे आप यहाँ पर इस तरह से भी जो है ऑप्शंस को एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग देना है, डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, आपने इसको कब पास किया है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है और आपको क्लास या डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है। ऐसे ही डिग्री में आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर देना है डेट ऑफ पासिंग, तो आपको डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपका परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद डिवीजन आपको सेलेक्ट करना होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देनी है। अगर पीजी डिग्री है तो पीजी डिग्री, पीजी डिप्लोमा है, कोई डिप्लोमा है या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पहले से वर्किंग है, कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। लैंग्वेज में फ्रेंड्स आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, वो आपको यहाँ पर रीड राइट और स्पीक करना है और उसके बाद यहाँ से वैलिडेट करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। प्रीव्यू सेक्शन को ध्यान से चेक कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। कोई भी गलती नहीं है तो आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर देंगे, जिससे आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है यहाँ तक का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इसे अपलोड करेंगे तो आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। अगर बात करें गाइडलाइन की तो देखिए यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है जो थंब इंप्रेशन है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से आपका होना चाहिए 20 से 50 केबी में, और जो आपका हैंड प्रिंट डिक्लेरेशन है इंग्लिश में आपको व्हाइट पेपर पर लिखना है ब्लैक पेन से, और ये साइज है 50 से 100 केबी का। और इसका जो फॉर्मेट है वो फ्रेंड्स से यहाँ पर पेज नंबर 11 पर और आपको फ्रेंड्स से जो jobrasa.com है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली आई के बाद अपना नाम लिखना है, हियर बाय डिक्लेयर से लेकर रिक्वायर्ड तक आपको ये लिखना होगा आपकी सेल्फ की हैंड राइटिंग में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप इसे यहाँ पर लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ डेमो या सैंपल शो कर रहा हूँ, आप इस तरह से इसे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो आता है आपके इस कैप्चा कोड का। तो यहाँ पर आपको जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे ओके कर सकते हैं। अब आपका देखिए फॉर्म यहाँ पर फाइनली जो है सबमिट हो जाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन का आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर रिजर्व कैंडिडेट नहीं है तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है आपकी वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब बीआईएस का जो भी आपका फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप इसमें जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स बीआईएस के फॉर्म को अप्लाई करने की जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है।